हेलो एवरीवन। मैं हूं भावना और आज आप लोग के लिए लेके आई हूं एक हेल्दी सा टेस्टी सा नाश्ता, जिसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप इसको खुद ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आज हम बना रहे हैं चावल के आटे और सूजी से अप्पे। अप्पे वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो साथ में इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें ढेर सारी हेल्दी सी सब्जियां भी डालेंगे। और अप्पे बनाने में सिर्फ 20 मिनट 15 से 20 मिनट लगेगा और झटपट आपके टेस्टी हेल्दी अप्पे बनके तैयार हो जाएंगे। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट अप्पे, जो बनाने में काफ़ी इजी है और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अप्पे बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कप सूजी। ये वही सूजी है जिससे हम हलवा बनाते हैं, मोटा वाला। आप कोई भी ले सकते हैं, मोटा या बारीक। आधा कप चावल का आटा लिया है मैंने। 1 कप यहाँ पे मैंने दही ली है। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। आप सिर्फ सूजी से भी अप्पे बना सकते हैं, अगर चावल का आटा है तो ज़रूर डालिए, उससे काफ़ी बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर अप्पे में आ जाता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हम इसको पहले बिना पानी के मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे और इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करते रहेंगे। इसका जो बैटर है थोड़ा सा गाढ़ा बनता है, इसलिए इसमें हमको पानी एक साथ नहीं डालना है। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अंदाजे से इसमें पानी डाल के इसका बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस वक्त मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, 1 कप दही, 1 कप पानी। तो आप देख सकते हैं इस समय जो हमारा बैटर है ये बन गया है। हमको अब इसे रेस्ट देना है। आप इसको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से इसको रेस्ट दे सकते हैं। तो साथ में मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिसमें 2 प्याज है, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्च। इन सारी सब्जियों को हमें काट लेना है। गाजर को मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया है। प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च को बारीक बारीक काटा है। कुछ इस तरीके से मैंने गाजर कद्दूकस कर लिया और अदरक को भी कद्दूकस किया है। तो यहाँ पे सब्जियाँ हमारी तैयार है। अब चलते हैं। एक हमको चाहिए एक कढ़ाई। कढ़ाई में ले लेंगे तेल। तेल गरम होते ही हमको इसमें डाल देनी है राई, यानी कि सरसों। सरसों चटकते ही इसमें डाल देंगे हम जीरा। अब इसमें डालनी है हमको करी पत्ता। करी पत्ता मैं यहाँ पे हाथों से तोड़ के डाल रही हूँ, आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें डाल देनी है हमको हरी मिर्च और प्याज। अब यहाँ पे प्याज को हमें भूनना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसको ब्राउन कलर नहीं लाना है इसमें। हम इसको सिर्फ कलर चेंज होने तक, लाइट पिंक होने तक प्याज को भून लेंगे। और उसके बाद हमको इसमें अदरक डाल देना है। अप्पे में प्याज का मीठा जो स्वाद है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे प्याज आधा भुना रहता है तो मीठा सा आता है ना, उसी तरीके का हमको इसमें टेस्ट लाना है। उसके बाद इसमें हमने शिमला मिर्च भी डाल दी। शिमला मिर्च को भी भून के सॉफ्ट होने देंगे। 1 डेढ़ मिनट शिमला मिर्च भूनने के बाद इसमें हमने डाल दिया कद्दूकस किया हुआ गाजर। गाजर को भी थोड़ी देर हमें इसी तरीके से इसमें भून लेना है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। नमक डालने से एक तो सब्ज़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, और दूसरा नमक से सब्जियों के अंदर जो है नमक अब्जॉर्ब कर लेंगे तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे हमारी जो सब्जियाँ हैं ये तैयार हैं। हम अब कढ़ाई नीचे उतार लेंगे और सब्जी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब सब्जी अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएगी तब हमको आगे रेसिपी कंटिन्यू करनी है। तो जितनी देर में हमने सब्जी काटी, सब्जी भूनी, उतनी देर में बढ़िया तरीके से हमारे बैटर को रेस्ट मिल गया है। तो यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं इनको हमें बैटर में डाल देना है। तो इस समय जो बैटर है काफ़ी गाढ़ा हमको लग रहा है, क्योंकि सूजी जो है बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करती है। तो बैटर जो है गाढ़ा हो गया है। तो हम पहले सब्जियों को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमें इसमें फिर से पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि बैटर गाढ़ा है। तो इस वक्त भी हमें इसमें पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और सब्जी और बैटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जा रही हूँ। और बढ़िया से हमारा बैटर बना है, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं है, कोई लम्स नहीं है।
और इसको हम मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैटर तैयार है। कुछ इस तरीके की इसकी थिकनेस हमको रखनी है। अप्पे का जो बैटर है डोसे वाले बैटर से थोड़ा गाढ़ा बनता है। तो हमारा बैटर यहाँ पे तैयार है। अब जल्दी से इसको फुलाने के लिए हमें इसमें डालना है इनो। तो मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून इनो लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। अब इसको जल्दी से हमें मिक्स कर लेना है। इस वक्त हमको इसको तेज़ तेज़ नहीं मिक्स करना है, हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर फूल चुका है। अब हमने यहाँ पे ले लिया है अप्पे पैन। इसमें इसके सारे जो सांचे हैं इनमें हमको बस एक एक दो दो बूंद तेल डालना है। उसके बाद इसमें हम बैटर डाल देंगे। और बैटर हमको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है, क्योंकि जब ये फूलेंगे तो इनको जगह चाहिए फूलने के लिए। तो यहाँ पे हमने सारे सांचों में जो बैटर है वो डाल दिया है। अब हमको गैस की फ्लेम लो रखनी है, मीडियम लो फ्लेम पे इनको हम ढक के 3 से 4 मिनट पकने देंगे, या तब तक जब तक कि एक तरफ से इनमें बढ़िया सा कलर ना आ जाए। उसके बाद हमें सब में एक एक दो दो बूंद तेल डालना है सारे अप्पे के ऊपर, और फिर इनको हम पलट लेंगे। काफ़ी आसानी से ये पलट जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप देख सकते हैं एक तरफ से अप्पे बहुत बढ़िया तरीके से सिक चुके हैं, बहुत बढ़िया कलर इनमें आ गया है, काफ़ी क्रंची ये बाहर से हो गए हैं चावल के आटे के वजह से। इनमें बहुत बढ़िया बाहर से क्रिस्पीपन आया है और अंदर से ये एकदम फ्लफी बनेंगे। तो हम सारे अप्पे यहाँ पे पलट लेंगे। एक बार पलटने के बाद दूसरी तरफ भी हमें इनको सेकने के लिए 3-4 मिनट ऐसे धीमी आंच पे छोड़ना है। और जैसे ही दूसरी तरफ से भी ये सिक जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारे अप्पे सिक चुके हैं। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और सेम तरीके से फिर हमको अगला बैच बनाना है। तो फिर से हम सारे सांचों में थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे और उसमें फिर से हमको बैटर डाल देना है और ढक के 3 से 4 मिनट फिर इसको हमें मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है। जब एक तरफ से सिक जाएगा तब इसको हम पलट लेंगे। और इस समय मैंने अप्पों के ऊपर तेल नहीं डाला है। बिना तेल के भी अप्पे दूसरे साइड से आराम से पक जाएंगे। काफ़ी कम तेल में ये बन जाते हैं। और ये नॉन स्टिक है, अगर आप सिर्फ ब्रश की हेल्प से भी इसमें ग्रीस कर देंगे आप सारे सांचे, तब भी हमारे अप्पे बहुत अच्छे बनेंगे। तो हमारे अप्पे बनके यहाँ पे तैयार है, काफ़ी फ्लफी ये बने हैं। और अब कर लेते हैं प्लेटिंग। कितना अच्छा कलर इनमें आया है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे अप्पे की प्लेट तैयार है। आज मैंने इसके साथ बनाई है नारियल की चटनी और पुदीने की हरी चटनी। आप इसको टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ये लगते हैं। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये हेल्दी सी अप्पे रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फ्लफ़ी ये बने हैं।